सबको जय मसीह मेरे मसीह भाई बहनों। और एक आज विषय है और इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक आज का ये है प्रेम से संबंधित। ये प्रेम है क्या, और ये प्रेम के बारे में आप सब ने, मैं मसीह भाई बहनों से बात कर रहा हूँ, उन सब से बात कर रहा हूँ कि आप और हमने कई बार कई जगहों पर, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इस प्रेम से संबंधित हमने जरूर सुना है। और हम कई बार इस प्रेम को लेकर हम चर्च में बात भी करते हैं और प्रचार भी कर चुके हैं कि प्रेम से एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को प्रेम रखो, यीशु ने कहा। तो ऐसे इस प्रेम के बारे में हमको पता तो है, लेकिन अगर पता लगाया जाए कि प्रेम के बारे में इतना सब कुछ हम जानने के बावजूद भी क्यों आज ऐसा होता है कि हम उसी प्रेम के बारे में हम चूक जाते हैं। एक्चुअल में ये प्रेम आया कहाँ से, कैसे हमको पता लगा कि ये प्रेम हमको करना चाहिए हमारे मसीह भाई बहनों के साथ। एक वचन हम पढ़ते हैं जहाँ पे यीशु ने कहा था, ये वचन बहुत ही फेमिलियर है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। यूहन्ना उसका 15 का 12 से लेकर 13 तक। आइए देखते हैं इस वचन में क्या लिखा है। मेरी आज्ञा यह है, यीशु कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 13 में कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। और ऐसे ही हुआ पहला यूहन्ना 3:16 में आप पढ़ सकते हैं। इससे मिलता जुलता वो भी वचन है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है, इससे बड़ा मेरी आज्ञा, यीशु ने कहा कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहाँ पे बात आती है कि ये प्रेम हमें कैसा करना चाहिए, कैसे हम प्रेम करें और किस तरीके से हम प्रेम करें, कि प्रेम है क्या, कैसे पता लगाएं कि हमको प्रेम इस तरीके से हमको करना है। प्रेम प्रेम सुनते तो हम हैं, कई बार सुन भी चुके हैं प्रेम करना, प्रेम के बारे में, प्रेम करना चाहिए, प्रेम से ऐसा होता है, प्रेम से वैसा होता है। लेकिन ये प्रेम है क्या, आप कैसे करना है हमको प्रेम, उसी को लेके पौलुस सबसे अच्छा उदाहरण आज वो अपने लेटर में लिखता है और अपनी कलीसियाओं को सिखा रहा है। आइए एक वचन पढ़ते हैं पौलुस का ही, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:9 में पौलुस देखिए किस प्रकार का मसीही की प्रेम के बारे में वो हम लोगों को बता रहा है अपनी कलीसियाओं के माध्यम से। देखिए लिखा है, किंतु भाईचारे के प्रीति के विषय में मैं यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। तो हमने प्रेम सीखा कहाँ से? अरे गौर से सुनिएगा, आज का वचन या टॉपिक बहुत ही गंभीर है और सुनना बहुत जरूरी है। नहीं तो प्रेम से संबंधित आप सिर्फ और सिर्फ अपने मस्तिष्क ज्ञान में ही रख लोगे, यहीं तक सीमित रह जाएगा। यहाँ से उस प्रेम का, यहाँ से दिल से आप वो प्रेम नहीं जान पाओगे और मसीह का प्रेम नहीं पता लगा पाओगे। तो यही है प्रेम का असली डेफिनेशन जो मैं आपको बताने वाला। वो इस प्रेम के विषय में वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने मसीह के प्रेम को समझा है। सिर्फ और सिर्फ वही प्रेम बता सकते हैं इसका सही अर्थ। पे बहुत सारे आपने ऐसा सुना होगा, क्या सही है क्या गलत है, बहुत लोगों ने ऐसे एक्सप्लेनेशन किया होगा। मैं सही गलत के बारे में मैं यहाँ बताने नहीं आया, मुझे आज ये कहना है कि किस प्रकार का प्रेम आज हमें करना है। तो यीशु ने कहा जो मेरी आज्ञा है, यीशु की जो आज्ञा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे का मतलब अपनी कलीसिया के भाई बहनों के साथ एक दूसरे से प्रेम रखो। किस तरीके का प्रेम रखना है उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और यीशु ने पौलुस ने जो यहाँ पे कहा, किंतु भाईचारे के प्रति के विषय में यह आवश्यक नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ लिखूं। पौलुस यहाँ पे कहता है कि मुझे ये आवश्यक नहीं है और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैं तुमको ये बताऊं कि किस तरीके से तुमको प्रेम रखना है।
मैं कौन होता हूँ तुमको प्रेम के बारे में बताने वाला, और ना ही मैं भी खुद मनुष्य हूँ। मैं कैसे तुमको बता सकता हूँ कि प्रेम, तुमको इस तरीके से प्रेम रखना है। लेकिन उसके बाद वो लिखता क्या है मालूम है? क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। पौलुस यहाँ पे कहता है कि ये प्रेम रखना तुमने मुझसे नहीं सीखा, और मुझे बताने का आवश्यक भी नहीं है। तुमने सीखा किससे है? परमेश्वर से सीखा है। कैसे पता लगा आपको प्रेम करना? किससे पता लगा? परमेश्वर से पता लगा। जब हमको परमेश्वर से पता लगा तो क्या हमको ये जानने का अधिकार या ये जानने का आवश्यक नहीं कि परमेश्वर का जो प्रेम हमने परमेश्वर से सीखा, तो परमेश्वर ने किस तरीके का हमसे प्रेम किया, क्या वो पता नहीं लगाना चाहिए? इसी चीज से आज मसीह जगत कलीसिया के अंदर चूक गया है। इसीलिए कलीसिया में क्या होता है कि आज बहुत सी कलीसियाओं में प्रेम सिर्फ दिखावे में रह गया। सिर्फ दिखावे में, झूठी दिखावे में रह चुका है यह प्रेम अपनी कलीसियाओं के अंदर। सच्चे प्रेम में नहीं रह गया। फिर पौलुस यहाँ पे स्पष्ट करता है कि अब मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि तुमने जो प्रेम सीखा मसीह के वचन से, ये परमेश्वर से तुमने प्रेम सीखा, लेकिन परमेश्वर से जो प्रेम तुमने सीखा वो प्रेम कैसे करना है। जो परमेश्वर से तुमने प्रेम सीखा, प्रेम तुम्हें कैसे करना है, मैं वो आज तुमको बताने वाला हूँ। रोमियो 12 का 9 से 10 तक यहाँ पे जो प्रेम कलीसिया के साथ हमें करना है, पौलुस यहाँ पे वो लिख रहा है। क्या लिख रहा है आइए जानते हैं। प्रेम निष्कपट हो। कपट का अर्थ है, जिसका अगर सिंपल भाषा में हम समझे, कहते हैं झूठा दिखावा नहीं होना चाहिए हमारे प्रेम में। इसका मतलब क्या है झूठे दिखावे का मतलब? कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। मतलब अंदर से प्रेम नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हम उसको स्नेह मतलब प्रेम करने की कोशिश करते हैं, प्रेम करने की दिखावा कर रहे हैं। कैसे प्रेम करते हैं ऐसा हम दिखा रहे हैं। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम ये दिखा रहे हैं कि देखो हमने कैसे प्रेम किया, देखो कैसे इस तरीके जैसे मैं प्रेम कर रहा हूं तो मुझसे सीखो। लेकिन वो सीखेगा कैसे? क्योंकि जो हमारा प्रेम है वो कैसा प्रेम है, उसको कहते हैं झूठा दिखावा, दिखावे का प्रेम, जो रियलिटी में है ही नहीं। रियलिटी कैसे होगा और कैसे पता लगेगा कि वो रियल प्रेम हमको करना है? आगे पढ़ते हैं। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। इसका मतलब है बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करने का मतलब, इसका अर्थ ये है, इंग्लिश में कहते हैं इविल, दुष्टता। देखिए पाप अलग है, बुराई अलग है। इविल पर्सन अलग होता है, जिसके अंदर दुष्ट चीजें भरी रहती हैं, वो चीज अलग होता है। पाप चीज अलग होती है। इसके विषय में मैं बाद में बताऊंगा। बुराई से अलग रहो, भलाई में लगे रहो। फिर लिखा है जो मेन पॉइंट है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह मतलब प्रेम रखो, परस्पर दर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। इसका अर्थ क्या है? इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश का सबसे बेस्ट जो ट्रांसलेशन आया है वो है एम्प्लीफाइड वर्जन। बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत के साथ लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं। बी डिवोटेड टू वन अनदर विथ ऑथेंटिक ब्रदरली अफेक्शन। ऑथेंटिक मतलब जो लीगल है, मतलब जो कहते हैं ना जो रियल में जो भाई बहन है, एक खून वाले, मतलब मेरे माता पिता के जैसे मैं और मेरी सिस्टर, एक हम भाई बहन हैं, तो हम एक ही खून के हैं। ये इस तरीके का पॉलुस कह रहा है यहाँ पे, ऑथेंटिक ब्रदरली अफेक्शन। ब्रैकेट में जब उसका मीनिंग वो समझा रहा है लेखक, जो जिसने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश का, लिखा है एज मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। किस तरीके का प्रेम हमको करना है अपने मसीही भाई बहन के साथ? किस तरीके का प्रेम? जो हमारे रियल भाई बहन होते हैं, खुद के खून के भाई बहन, जैसे हम एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। समर्पित का मतलब क्या है? जैसे तुरंत एक्शन में आना, कुछ भी होता है, कुछ भी तो तुरंत हम भागे दौड़े चले जाते हैं एक दूसरे के प्रति, मतलब एक जुड़ा हुआ रिश्ता। क्यों? क्योंकि वो हमारे खुद के खून का होता है, खुद के खून का। हो सकता है कि मान सपोज करिए कि आपके भाई बहन के साथ आपकी लड़ाई हो गई, 1-2 दिन हमने बात नहीं किया, लेकिन कभी ना कभी तो आप उससे बात करोगे ही करोगे। फिर आपके हृदय में, दिल में एक बात जरूर आएगी कि छोड़ो ना, मेरी भाई या मेरी बहन ही तो है,
छोड़ो ना बात को, फिर आप एक साथ घुल मिल जाते हो, कितनी भी लड़ाई होती हो फिर घुल मिल हम जाते ही हैं। पॉलुस यहाँ पे यही कह रहा है। अब ब्रैकेट में जब उसके मतलब ये जो अभी एम्पलीफाइड वर्जन हमने पढ़ा, तो उसके ब्रैकेट में मतलब लिखा हुआ है एज मेंबर ऑफ वन फैमिली, मतलब खुद की जो फैमिली मेंबर, मतलब भाई बहन जो आपके खून का रिश्ते का जो भाई बहन होते हैं उनके बीच में कैसा संबंध है, कैसा प्रेम होता है, उस तरीके का प्रेम हमको कलीसिया के साथ अपने भाई बहनों के साथ रखना है, मसीही भाई बहनों के साथ। पौलुस यहाँ पे ये कह रहा है किस तरीके के साथ, अपने रियल भाई बहनों के साथ जिस तरीके से हम प्रेम रखते हैं से हम, मेरे अंदर जो खून है मेरे सिस्टर का भी वही खून है, आपके अंदर जो खून है, आपके ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, आपके सिस्टर और आपके ब्रदर दोनों का ब्लड ग्रुप वही है। यीशु की बात आती है, यीशु का ब्लड ग्रुप हम सब मसीह भाई बहनों के अंदर है, सब मसीह भाई बहनों के अंदर। दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि जो भाई या बहन है वो आपके ब्लड ग्रुप से मैच होता है, हालांकि किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। आपकी भाई बहन जो आप खुद के माता पिता है उनसे ही मैच हो सकता है, दूसरे के माता पिता से तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो इस पृथ्वी का है, फिजिकली है। लेकिन जब यीशु की बात आती है, आत्मिक तौर पे हम सब के सब भाई बहन एक ही फैमिली के हैं, एक ही फैमिली, और हमारे सब फैमिली का एक ही पिता है। तो परमेश्वर का जो ब्लड ग्रुप है वो हम सब में है। इसीलिए पौलुस ये कहता है कि परस्पर आदर से एक दूसरे से बड़े चलो, मतलब गिव प्रेफरेंसेस टू वन अनदर इन ऑनर, आदर के रूप में, आदर के साथ। क्यों? क्योंकि आपके खुद की भाई बहन है, कितना भी लड़ाई हो जाए लेकिन वो जो अट्रैक्शन, वो जो अटैचमेंट होता है ना, भूल नहीं पाते हो। चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कितना भी गुस्सा गुस्सी हो जाए, लेकिन वो अटैचमेंट बना रहता है। वही चीज हमारे मसीह भाई बहनों के अंदर आज नहीं पाया गया। इसीलिए कलीसिया में पौलुस यहाँ पे लिखता है, इसीलिए कि तुम्हारे प्रेम में निष्कपट हो, झूठा दिखावा ना हो। प्रेम में तुम्हारी रियलिस्टिक प्रेम होना चाहिए, मतलब जैसे प्रेम तुम अपने भाई बहन से करते हो, खुद के खून के भाई बहन, तो हम भी आत्मिक तौर से, पौलुस ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम आत्मिक तौर से, हमारे अंदर भी एक ही खून है। सब जगत में जो परमेश्वर के बेटा बेटी हैं सब में एक ही खून है परमेश्वर का। तो क्या हम भाई बहन नहीं हुए? तो सोच के देखिए, अगर आप अपने चर्च की कलीसिया के लोगों के साथ कुछ भी झगड़ा हो जाता हो सकता है कुछ मन बिटाव हो गया हो, तो अगर हम क्षमा करके, अगर एक दूसरे के साथ नहीं बने रह सकते, अगर एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते, तो फिर पौलुस कहता है कि तुम्हारे प्रेम में क्या है? झूठा दिखावा है। यीशु के साथ जब हम प्रेम की बातें करते हैं, यीशु जब हमसे प्रेम की बातें करता है, क्या हम यीशु के रिश्तेदार हैं? क्या यीशु के कोई हम कुछ लगते हैं? यीशु हमसे प्रेम इसीलिए करता है कि वो हमको वो एक ऐसा, मतलब एक ऐसा, इसी वचन में यूहन्ना 15 में लिखोगे, वो मित्र कहता है। किस तरीके का मित्र है? एक भाईचारे के जैसा। वो ऐसा मित्र है जो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया। वो तो यूहन्ना 15:13 में वो क्या लिखता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का है ही नहीं कि जो अपने मित्र के लिए प्राण दे। कोई है पृथ्वी पर, कोई है जो अपने मित्र के लिए प्राण दे सकता है? नहीं। क्यों? मित्र का यीशु कहता है कि मैं उसी तरह प्रेम रखो ऐसा मैंने तुम्हारे लिए प्रेम किया। किस तरीके का प्रेम? लहू के रिश्ते का, उस तरीके का प्रेम तुमसे मैंने किया है। तुम भाई बहन जो कलीसिया के हो, एक दूसरे से वैसे ही प्रेम रखो। अगर आपके प्रेम में अपने भाई बहन की तरह, अपने फैमिली मेंबर की तरह प्रेम नहीं, आपके प्रेम में साफ साफ दिखावा है, इसीलिए तुरंत रूठ जाते हो और कई कई साल तक बात नहीं है, इसीलिए चर्च छोड़ के चले जाते हो, इसीलिए एक दूसरे से प्रेम नहीं रहता, लड़ते भिड़ते हो। आज यहाँ तक हो गया है, ये नौबत आ जाती है कलीसिया के अंदर। क्यों? प्रेम नहीं है। झूठा दिखावा प्रेम कब तक चलता है? देखिए, झूठी चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती, एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है, वो होता भी है। लेकिन जो रियल प्रेम होता है, रियलिस्टिक प्रेम जिसको कहते हैं, ट्रूथ लव प्रेम, जो जिसको खून के रिश्ते वाला जो प्रेम होता है ना, उस प्रेम में दिखावा नहीं होता, उस प्रेम में मासूमियत होती है, उस प्रेम में दिल का रिश्ता होता है। कितना भी हुआ हो, छोड़ो ना यार, ये भाई तो है, बहन ही तो है,
प्रेम आज सिखा रहे हैं पौलुस हमको। हो सकता है कि आपकी कलीसिया में आपके किसी भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, अपने भाई बहन समझकर उसको माफ कर दो, अपने भाई बहन के साथ समझकर। क्योंकि जब तक कलीसिया में एक तन एक मन नहीं होगा वो कलीसिया नहीं हो सकता। एक न एक दिन वो कलीसिया बिखर जाएगा ही। क्योंकि यीशु ने जब 15 का 12 से 13 में कह दिया कि जब तक मेरी आज्ञा ही यही है कि प्रेम जब तक तुम्हारे बीच में नहीं होगा, वो हो प्रेम, खून का रिश्ते वाला प्रेम कहते हैं। वो प्रेम अगर तुम्हारे बीच में भाई आपस में भाई बहनों के बीच में नहीं होगा, कलीसिया के भाई बहनों के बीच में, तक वो कलीसिया नहीं रहती है, कभी ग्रो नहीं होगा। ये धीरे 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 वहां से ज्योति चली जाती है। यही पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो पहला थिस्सलुनीकियों 4:9 में वो लिखता है कि मुझे तुमको बताने की आवश्यकता नहीं है, तुमने जो प्रेम सीखा है वो मसीही के वचन, मसीही परमेश्वर से वो प्रेम सीखा है, तुमने परमेश्वर से वो प्रेम सीखा है, मुझे आवश्यकता नहीं है बताने की। जो तुमने परमेश्वर से सीखा है वही प्रेम जारी रखो अपने मसीह भाई बहनों के साथ। आशा करता हूँ ये इस वीडियो के माध्यम से इस प्रेम का सही अर्थ आपको पता लगा होगा। अगर पता लगा है तो जरूर शेयर करना, और प्लीज अगर कुछ भी हुआ हो अपने भाई बहनों के साथ, मसीही भाई बहनों के साथ, तो अपने भाई बहन समझकर माफ कर दो। इससे बड़ा प्रेम और कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय मसीह।